श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 अप्रैल यानी कि नवरात्रि का बहुत ही बड़ा सा दिन यानी कि दुर्गा अष्टमी का दिन। और आज का ये अष्टमी का जो दिन होता है, इस दिन हमें एक काली दीपक अष्टमी का अपने घर पे जलाना होता है, वो भी रात के समय लगाना होता है। यह उपाय सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे आप नहीं कर सकते हैं। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप इस उपाय को नियम से अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करेंगे कि वीडियो आपको पूरा देखना होगा, जिससे जानकारी आपको अच्छे से मिल पाएगी, ठीक है ना। देखो, अब काली दीपक मतलब कि माँ काली के नाम का दीपक तो मैंने बता दिया, बट अगर आपके घर में माँ काली हैं, मतलब मंदिर में हो आपके घर के आसपास, तो वहाँ पे लगा दो। नहीं है तो घर में आप लोग के माँ दुर्गा की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। आपको यह उपाय वहीं पे करना है। अब दीपक को लगाने से पहले हमें एक छोटा सा काम करना होगा, ठीक है ना। वो काम अष्टमी तिथि पे करना होता है और वो काम होता है लौंग की माला। दीपक कैसे लगाना है अभी बताऊंगा, पहले आपको क्या करना है, लौंग की माला समर्पित करनी है। एक उपाय मैंने आपको और बताया था, जिसमें हमने उम्र के बराबर लौंग को लिया था और उसको माता को समर्पित किया था, ताकि जिस व्यक्ति के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं वो व्यक्ति ठीक से रहे। बट यहाँ इस उपाय का नियम थोड़ा सा चेंज होता है। वो कौन सा नियम है? ज़रूरी नहीं है कि आपको उस व्यक्ति की उम्र के बराबर आपको लौंग लेना, नहीं, आपको थोड़ा सा लौंग ले लेना, लेकिन कोशिश करना कम से कम 7 से ज़्यादा ही हो। 7 से कम लौंग ना लीजिएगा, उससे ज़्यादा ही हो, ठीक है ना। क्यों हम 7 लौंग ले रहे हैं? क्योंकि सप्तमी अब समाप्त हो चुकी है और अष्टमी लग गई है, इसीलिए कम से कम हमको 7 से ज़्यादा ही लौंग को लेना होगा, ठीक है ना। ऐसे छोटा सा माला बना लो। और माला बनाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लाल धागे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और उस माले को बना करके पहले देवी माता को समर्पित कर दो। पहला काम तो ये कर लो। दूसरा काम, बारी आती है दीपक लगाने की। मैंने एक नियम आपको बताया है, जब भी हम किसी भी देवी के लिए कोई भी दिया लगाते हैं तो बच्चा कौन सा दीपक लगाते हैं बताओ? लंबी बत्ती का। क्यों? क्योंकि देवी माँ के सामने लंबी बत्ती लगती है और उनके सामने हम जब भी बत्ती लगाते हैं, दीपक को लगाते हैं, अपने घर की तरक्की, उन्नति के लिए करते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो, अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस दीपक के अंदर हमको डालना क्या है। आज के दिन आप सभी के लिए कोई नियम ही फॉलो नहीं होता। मतलब कहने का क्या है, आपके घर में अगर घी हो गौ माता का तो घी डाल सकते हो, घी नहीं है तो तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, देवी माता के सामने इस उपाय को कर रहे हो तो ये मत सोचना कि आज शनिवार का दिन है तो हम सरसों का तेल लगा दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घी का दिया लगाएंगे या तो तिल का तेल का दिया। चीजें क्लियर हैं क्या? चलो, अब हम यहां पे क्या करने वाले भाई, लंबी बत्ती लगाएंगे। कौन सी? लंबी बत्ती लगा दिया। अब इस दीपक के अंदर आपने डाला होगा, या तो आपने घी डाला होगा या तिल का तेल। अब बारी आती है दीपक को लगाने की। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था, जब भी हम देवी माता के सामने दीपक को प्रज्वलित करते हैं, दीपक के नीचे क्या रखना होता है? अरे बताओ जल्दी से, क्या रखना होता है? चावल के दाने। वो भी चावल का दाना बहुत गिनना नहीं है, बस आपको एक चुटकी चावल का दाना डालिएगा एंड देन आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे यानी कि जलाएंगे, ठीक है ना। दीपक जलाने के बाद में आपको अपने घर की उन्नति, तरक्की के लिए जलते हुए दीपक के अंदर क्या डालोगे? चावल का दाना डालेंगे, ठीक है ना। डाल करके देखिएगा और इस उपाय को कर करके देखिएगा, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। जिस खुशियों के लिए आप बहुत दिनों से प्रयत्न करते हो या जिस खुशियों के लिए आप बहुत दिन से कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे उपाय की बातें करते हैं। ये उपाय मैंने आपको नवरात्रि के दूसरे दिन बताया था, बट काफ़ी लोगों ने इस उपाय को गलत किया है, वही मैं यहाँ ठीक कर रहा हूँ। आज अष्टमी के इस अवसर पे आप इस उपाय को करिएगा ज़रूर, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? हल्दी। हम लोग नवरात्रि में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं ना, क्योंकि हम कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, देवी माता की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हल्दी वहाँ पे लगती है। लेकिन जानबूझ करके मैंने यहाँ पे पिसी हल्दी आपको दिखाई है, क्योंकि हमें इस उपाय के लिए खड़ी हल्दी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आप सभी को ऐसे पिसी हल्दी लेना और पिसी हल्दी को हल्का सा गीला करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा गीला करेंगे। नियम वही होगा, आप सभी के घरों में माता की कोई ना कोई फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, ठीक है ना। देवी माता के सामने आपको कम से कम
5 स्वस्तिक का निर्माण करना है। जैसे मैं स्वस्तिक बना रहा हूँ ना, वैसे ये स्वस्तिक बनाने का तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाइन कभी काटी नहीं जाती है। बट मुझे भाई वीडियो बनानी है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ। चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो आपको ऐसे स्वस्तिक बनाना, ठीक है ना। स्वस्तिक बनाने के बाद में आपके पास में होना चाहिए क्या? लौंग होना चाहिए। कितने लौंग? 5 लौंग। अब यहीं पे लोगों ने गलतियां कर दी थी दूसरे दिन, है ना। उन्होंने क्या किया, जब ये स्वस्तिक के ऊपर उन्होंने लौंग रखा तो थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने लौंग को उठा लिया। बस यही गलती कर दिया। अष्टमी तिथि पे जब आप इस उपाय को करोगे, देवी माता के सामने स्वस्तिक बना करके जो लौंग समर्पित करोगे, उस लौंग को तुरंत नहीं उठाना है। जब अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी और कौन सी तिथि लगेगी? नौमी तिथि लग जाएगी। देन आप क्या करोगे? इन लौंग को उठाओगे और स्वस्तिक को मिटाना नहीं है। जब आप कलश विसर्जन कर दोगे तो स्वस्तिक को आपको पोंछना होगा। समझ रहे हो ना। पर आपको नौमी तिथि पे इस लौंग को उठाना है। और जाना कहाँ है? आपको याद होगा, हम सभी लोगों को जाना होगा नीम वृक्ष के नीचे, क्योंकि देवी माता का वास पूरी नवरात्रि कहाँ पे होता है? नीम वृक्ष के नीचे। तो वही लौंग को लेके जाना और नीम वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना। देवी माता से विनती करना, प्रार्थना करना कि हमसे कोई त्रुटि हुई हो हमें क्षमा कर दें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। ऐसे करके आप प्रार्थना करिएगा, ठीक है ना। करके देखेंगे इस उपाय को, आप के घर में कभी भी कोई दिक्कत कभी नहीं आने वाली, ठीक है ना। करिएगा। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को मौली या फिर धागा से करना है। यह उपाय के बेनिफिट क्या है, कैसे करना है, अपने ही घर पे करना, कहीं भी जाना नहीं है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम इस उपाय को, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? आपको मौली दिखाई दे रही है ना। क्या करना है, आप सभी को लेनी होगी थोड़ी सी मौली, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। कितना लोगे अभी समझ में आएगा, लेकिन हाँ फ़ायदे तो समझ लो। जैसे मान लो आपके घर का कोई बच्चा है, कोई आपके हस्बैंड है, कोई आपकी वाइफ है, वो कभी भी किसी काम के लिए जाते हों और उनको उस काम में बिल्कुल सफलता नहीं मिल रही, मतलब टेंशन में है, परेशान है, आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा, ठीक है ना। ऐसे मौली ले लो और आपने अपने घर में कलश की स्थापना ज़रूर कर रखी होगी। मैक्सिमम लोग करते हैं, आप लोगों ने भी कर रखी होगी। क्या करिएगा, आपके पास में जो रेड कलर की लाल कलर की जो मौली है, रक्षा सूत्र जिसे हम बोलते हैं, उसे कलश के ऊपर से, ये जो इसका मुख दिख रहा है, 9 बार लपेटना। जिन्होंने इस उपाय को कर लिया है वो दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है ना। कितनी बार लपेटोगे? 9 बार लपेटेंगे, क्योंकि नवरात्रि में कितने दिन होते हैं? 9 दिन। तो कलश के ऊपर, मतलब कहने का क्या है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ से गोल गोल लपेटोगे, ठीक है ना। कितनी बार? 9 बार। 9 बार लपेटने के बाद में जितना मौली लग गया, बाकी को तोड़ के घर में रख लेंगे। इसे लपेटा रहने देंगे। जिस दिन आप अपने घर में ये कलश का विसर्जन करेंगे, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा विसर्जन कैसे करना है, अभी सिर्फ नियम समझो। लपेट दिया। जिस दिन आप इस कलश का विसर्जन करेंगे, इस लाल धागे को निकालना और जिस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे थे, आप उस व्यक्ति के हाथों में अगर बांध देंगे और वो व्यक्ति उस रक्षा सूत्र को पहन करके जब भी किसी काम के लिए घर से बाहर जाएगा, उस व्यक्ति को उस काम में सफलता 100% मिलेगी, ठीक है ना। तो करके ज़रूर देखिएगा। 3 उपाय हमने समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। यह उपाय स्पेशली नज़र, टोने, टोटके के लिए, क्योंकि आज की अष्टमी तिथि कब पड़ रही है भाई? शनिवार के दिन। कब पड़ रही है? शनिवार। तो करिएगा ज़रूर। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, क्या बनाया मैंने? कोई ऐसे व्यक्ति को बनाया मैंने जो व्यक्ति को नज़र बहुत लगती है, टोने बहुत लगते हैं, टोटके बहुत लगते हैं, और वो व्यक्ति ऑल टाइम बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। आप इस उपाय को करेंगे ना। इसके लिए आप सभी लोगों को 5 काली मिर्च लीजिएगा, ठीक है ना। 1 काली मिर्च ऊपर फेंक देना, 1 काली मिर्च नीचे फेंक देना, 1 काली मिर्च दाहिने फेंक देना, 1 काली मिर्च बाएं फेंक देना। और जो एक और काली मिर्च होगी, जिस तरफ आप देख रहे हो उसके अपोजिट साइड में फेंक करके अपने घर के अंदर जाना। करना कहाँ है ये उपाय को? अगर आप ये उपाय अपने घर की छत पे कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हो तो आप अपने घर में नीचे ही कर लो और अपने घर पे आप इस उपाय को करके देखिएगा। जो भी व्यक्ति घर में
में आपके नज़र, टोने, टोटके, हाय से बहुत परेशान रहता है, उस व्यक्ति की ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर होगी। तो आज दुर्गा अष्टमी के अवसर पे मैंने बहुत ही प्यारे से स्पेशल उपाय आपको समझाए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।